नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं वाक्य विचार की। तो हिंदी ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य है, जिसके अंतर्गत वाक्य की परिभाषा, वाक्य के भेद और वाक्य के भाग, साथ ही वाक्य को किस तरह से बदला जाता है, समस्त जानकारी इस वीडियो में हम प्रदान करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वाक्य विचार क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों के समूह से वाक्य की रचना होती है। परिभाषा के रूप में बात करें तो जिस शब्द समूह से वक्ता या लेखक का पूर्ण अभिप्राय श्रोता और पाठक को समझ में आ जाए, उसे हम वाक्य कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कह सकते हैं। वाक्य वह शब्द समूह है जिसमें पूरी बात समझ में आ जाए तो वो वाक्य कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें, विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है, ये एक वाक्य की रचना है। आचार्य विश्वनाथ ने भी अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में लिखा था, वाक्यम च्यात योग्यता आकांक्षाम शक्ति युक्त पदोच्य। अर्थात वाक्य ऐसे पद समूह का नाम है जिसमें योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति ये तीनों वर्तमान हो या समाहित हो, उसे ही हम वाक्य कह सकते हैं। बात करते हैं वाक्य के भाग की। तो वाक्य के भाग कितने होते हैं? वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला भाग उद्देश्य, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा विधेय, जिसको हम प्रेडिकेट के नाम से जाना जाता है। यानी उद्देश्य के बारे में जो बातचीत की जाती है वो विधेय के अंतर्गत आती है। तो दोनों को अलग अलग हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उद्देश्य की, सब्जेक्ट की। उद्देश्य उद्देश्य वाक्य का वह भाग है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। सरल शब्दों में वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, यानी जिसके बारे में बातचीत होती है, वो उस वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। जैसे यहाँ वाक्य देख रहे हैं, पूनम किताब पढ़ती है। यहाँ पे पूनम के लिए ये बात कही गई तो ये इसका उद्देश्य हुआ। सचिन दौड़ता है या सचिन के बारे में बात हुई तो ये इसका उद्देश्य हुआ। तो इस वाक्य में आपने समझा कि पूनम और सचिन का बारे में विषय में बताया गया जो इसके उद्देश्य है। लेकिन कुछ वाक्यों के अंतर्गत विस्तार होता है, कर्ता और कर्ता का विस्तार भी सम्मिलित होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर में एक वाक्य देखते हैं, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। ये वाक्य देख रहे हैं तो यहाँ पर कर्ता का विस्तार दिया गया, यानी परिश्रम करने वाला व्यक्ति, ये पूरा इसका उद्देश्य कहलाएगा। उद्देश्य के रूप में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रियाद्योतक और वाक्यांश सभी आते हैं जो उद्देश्य के रूप में होते हैं। यानी ये जो जो प्रयोग होता है ये सब उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम सभी का एक एग्जांपल के तौर पे बात करें, जैसे संज्ञा की बात करें तो जो मोहन गेंद खेलता है या मोहन संज्ञा शब्द है। सर्वनाम के तौर पर इस एग्जांपल को समझे, वह घर जाता है, तो वह यहाँ पे सर्वनाम है जो उद्देश्य के अंतर आएगा। विशेषण के तौर पे बात करें तो बुद्धिमान सदा सच बोलते हैं, यहाँ बुद्धिमान शब्द एक विशेषण है और इस वाक्य का उद्देश्य है। साथ ही क्रिया विशेषण की बात करें तो पीछे मत देखो या पीछे शब्द का प्रयोग हुआ जो उद्देश्य भी है और क्रिया विशेषण भी है। क्रियार्थक संज्ञा की बात करें तो तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तैरना यहाँ पे एक क्रियात्मक संज्ञा हुई जो उद्देश्य के रूप में प्रयोग हुई है। तो इसी तरह ये 7 प्रकार के प्रयोग होते हैं अलग अलग पार्ट वाइज, जिसका प्रयोग किया जाता है जो उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो उद्देश्य के भाग के रूप में एक तो कर्ता होता है और कर्ता का विस्तार, यानी कर्ता का विशेषण भी इसमें सम्मिलित होता है और कर्ता से संबंधित जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। 2 नंबर बात करते हैं विधेय की। तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो उस वाक्य का विधेय कहलाता है। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, ये वाक्य देखा था आपने पहले। यहाँ पर ये उद्देश्य हुआ और किताब पढ़ती है ये पूरा इसका विधेय होगा। तो किताब पढ़ती है ये विधेय के अंतर्गत आएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वाक्य के उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है तो वो विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत विधेय का विस्तार आता है। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। इसका मतलब हुआ, ये इसकी विशेषता हुई। पूरे वाक्य के अंदर ये तो हुआ उद्देश्य। अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई, ये इस वाक्य का हो गया विधेय। एक बात नोट करने योग्य, आज्ञा सूचक वाक्यों में विधेय तो होता है किंतु उसमें उद्देश्य छिपा हुआ होता है। आज्ञा सूचक जैसे भी वाक्य होते हैं उसमें विधेय तो दिखता है लेकिन उद्देश्य नज़र नहीं आएगा। जैसे वहाँ जाओ, खड़े हो जाओ, वाक्य ये दिख रहा है। इन दोनों वाक्यों में जिसके लिए आज्ञा दी गई है वह उद्देश्य है। अब किसको आज्ञा दी गई वह उद्देश्य है, लेकिन वो यहाँ नहीं दिखता है। वहाँ न जाने वाला, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, तुम यहाँ आपके लिए, अर्थात उद्देश्य दिखाई नहीं पड़ता है, वरन इसके अंतर्गत छिपा हुआ है। विधेय के भाग, विधेय में कौन कौन से भाग आते हैं? क्रिया विधेय के अंतर्गत आती है, क्रिया के विशेषण विधेय के अंदर आते हैं, कर्म विधेय के अंदर आएगा, कर्म के विशेषण और क्रम से संबंधित जो भी शब्द प्रयोग होता है वो विधेय का भाग होगा, पूरक शब्द विधेय का भाग होगा और पूरक के विशेषण भी विधेय के अंतर्गत आएंगे। तो विधेय के कुल 6 भाग होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने, गाय घास खाती है, यहाँ गाय एक उद्देश्य हुआ और घास खाती है इसका विधेय हुआ।
दूसरा, सफ़ेद गाय हरी घास खाती है। यहाँ सफ़ेद गाय गाय की विशेषता इसलिए उद्देश्य हो गया सफ़ेद गाय, और हरी घास खाती है ये हो गया इसका विधेय। सफ़ेद यहाँ पे कर्ता का विशेषण है, गाय यहाँ पे कर्ता का उद्देश्य है, और हरी यहाँ विशेषण कर्म यानी कर्म है, लेकिन हरी है वो विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। घास यहाँ कर्म है जो वाक्य का विधेय है, खाती है यहाँ एक क्रिया है जो विधेय है। तो इस तरह से हम इस वाक्य के अंदर दो भागों के रूप में इसको बांट सकते हैं, उद्देश्य और विधेय के रूप में। दूसरी बात करते हैं हम वाक्य के भेदों की। वाक्य के भेद दो तरीके से हैं। सबसे पहले बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहला साधारण वाक्य या सरल वाक्य जिसको आप सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं। दूसरा मिश्रित वाक्य जिसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस। यानी तीन तरीके के होते हैं हिंदी में वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सबसे पहले बात करते हैं साधारण वाक्य की या सरल वाक्य की। जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है, तो सरल वाक्यों में एक क्रिया होती है, एक ही कर्ता होता है, वो हमेशा सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय होता है, उन्हें हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य कह सकते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं, जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसा। यहाँ पे केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, तो साधारण वाक्य के अंदर आएगा। इसमें एक ही उद्देश्य होता है और कर्ता और विधेय अर्थात क्रिया है, अतः ये साधारण या सरल वाक्य के अंदर आएंगे। दूसरी बात करते हैं मिश्रित वाक्य की। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो, इसमें क्या होगा, एक से अधिक वाक्य होंगे किंतु एक प्रधान उपवाक्य होगा और शेष उस वाक्य के आश्रित उपवाक्य होंगे, तो वो मिश्रित वाक्य कहलाएगा। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जब दो ऐसे वाक्य मिले जिसमें एक मुख्य उपवाक्य हो, प्रिंसिपल ऐसे हो, और एक गौण अथवा आश्रित उपवाक्य हो, तब मिश्र वाक्य का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। यानी मेन वाक्य ये है और इस पर ये आश्रित उपवाक्य है, इसका भी मुख्य वाक्य ये और ये उस आश्रित उपवाक्य है, तो ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि तथा सफल वही होता है, ये दोनों मुख्य उपवाक्य हुए, और भारत जीतेगा और जो परिश्रम करता है ये हो गए इसके गौण उपवाक्य, इसलिए ये दोनों मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान योग्य बात है, मिश्र वाक्य की आपको पहचान किस तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसे वाक्य होते हैं जिसका मुख्य उपवाक्य और गौण उपवाक्य अधिकांश इन शब्दों से जुड़ा हुआ होता है, कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से ये जुड़े हुए होते हैं, तो वो हमेशा मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये शब्द जहाँ जहाँ प्रयोग होते हैं, इनको जोड़ने में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो हमेशा मिश्र वाक्य ही होते हैं। तीसरा प्रकार होता है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, तो ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो और एक योजक द्वारा जुड़े हो, जिनमें अधिकतर प्रयोग होंगे शब्द, ये ध्यान रखिए योग्य है, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि, यानी इन शब्दों से, योजक शब्दों से वो जुड़े हुए होंगे, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। लेकिन दोनों वाक्य वहाँ पे उपवाक्य होंगे और साथ ही वाक्य प्रधान होगा, तो वह संयुक्त वाक्य में आएगा। जिस वाक्य में हम साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल तो होगा ही, साथ ही संयोजक अवयवों द्वारा वो जुड़ा हुआ होगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण पे, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। सब दोनों प्रधान वाक्य है और योजक सिने से जुड़े हुए हैं। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो ये सब संयुक्त वाक्य के उदाहरण के रूप में आएंगे। दूसरे वाक्य के भेद की बात करें तो अर्थ के आधार पर, पहले हमने बात की रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, अब अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला सरल वाक्य, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा संकेतवाचक वाक्य, छठा विस्मयादिबोधक वाक्य, सातवां विधानवाचक वाक्य और आठवां इच्छावाचक वाक्य। पहला प्रकार सरल वाक्य की बात करते हैं, वे वाक्य जिनमें कोई बात साधारण ढंग से कही जाती है, सरल वाक्य, जैसे राम ने बाली को मारा, राधा खाना बना रही है, ये सरल वाक्य के अंदर आएगा। दूसरा प्रकार की बात करें निषेधात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी काम के न होने या न करने का बोध हो, जिसमें मनाही हो, यानी आज वर्षा नहीं होगी, मैं आज घर जाऊँगा, यानी जिसके अंतर्गत निषेधात्मक हो, मैं आज घर जाऊँगा या नहीं जाऊँगा।
दूसरी बात, तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक। वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो उसे हम प्रश्नवाचक, जैसे राम ने रावण को क्यों मारा, तुम कहाँ रहते हो, ये प्रश्न संबंधी हुआ। चौथा प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश का ज्ञान होता है, जैसे वर्षा होने पर ही फसल होगी, परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा, बड़ों का सम्मान करो, ये एक आज्ञा, आदेश या प्रार्थना, उपदेश संबंधी हुआ। पांचवें प्रकार की बात करें संकेतवाचक, जिसमें किसी का संकेत का बोध हो, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता हो, जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, तो ये संकेत दिया है। पिताजी अभी आते हैं तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी, यह एक संकेत अच्छा दिया गया है, तो संकेतात्मक केंद्र आएगा ये। अगले प्रकार की बात करें तो विस्मयादि बोधक वाक्य, जिन वाक्यों में आश्चर्य, शौक, घृणा आदि का भाव हो, तो जैसे वाह तुम आ गई, हाय मैं लूट गया, यानी जिसमें विस्मय हो, आश्चर्य हो, घृणा हो आदि का भाव हो। अगला प्रकार की बात करें तो विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के करने होने की सूचना मिले, जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम बढ़ रहा है, तो यहाँ एक विधानवाचक वाक्य हो गया। आठवां प्रकार की बात, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष या शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कह सकते हैं, जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आज तुम्हें घर मैं केवल फल ही खाऊंगा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दें, यानी इसमें अच्छी इच्छा संबंधित हो तो वो इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं, तो 7 तत्व बताए गए, जिसमें सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, कर्म और अनव्यय, ये सब तत्व वाक्य के बताए गए हैं। तो वाक्य से संबंधित आज जानकारी इतनी ही। अगले वीडियो में हम आपको प्रदान करेंगे वाक्य को एक दूसरे वाक्य में कैसे बदला जाता है, यानी वाक्य परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। तो वो वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।